अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। आज हमने ये चैप्टर करना है। इसकी करेंगे हम एक्सरसाइज 4.1। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। हम लोगों ने क्या करना है? कॉमन फैक्टर निकालने हैं इनमें से। तो मैं आपको रजिस्टर पर करके दिखाती हूँ कि हम लोग कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन एक दफ़ा लिख लेना दोबारा। अब देखिए, मैंने कॉमन फैक्टर जब लेना है ना, मैंने ऐसा कोई नंबर कॉमन लेना है जो दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। और बड़े से बड़ा मैंने नंबर कॉमन लेना है, सही है। यहाँ से क्या मैं 6 कॉमन ले लूँ? देखें, 6 1 ज़ार 6 और 6 के टेबल में 12 भी आता है। 6 12 को भी डिवाइड करता है और 6 अपने टेबल को भी डिवाइड करता है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से 6 कॉमन ले लूँगी, सही है। अब यहाँ से देखें, 6 मेरे पास क्या आ गया कॉमन। यहाँ पे क्या रह जाएगा? सिर्फ x रह जाएगा माइनस। इसे आपने कर देना डिवाइड, ठीक है। 6 के में 12 कितने ज़ार आता है? 6 कितने ज़ार 12 होता है हमारे पास? 6 2 ज़ार 12 होता है, तो अंदर आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से हम लेते हैं कॉमन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ से मैं नंबर में क्या कॉमन ले सकती हूँ जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। नंबर में अगर मैं 15 लेती हूँ, 15 अपने टेबल को तो कर लेगा, लेकिन 20 के टेबल में नहीं आता। अगर मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो फिर उसकी 3 में 20 नहीं आता। मैं क्या करूँगी, यहाँ से 5 कॉमन लूँगी, ठीक है, क्योंकि 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20। 5 दोनों टेबल्स को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। अब मैं 5 कॉमन ले लूँगी और साथ मैंने वेरिएबल कॉमन लेना है। इसके पास 2 पावर्स हैं और इसके पास 1 पावर है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 2 कैंडीज़ हैं, ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास 1 कैंडी है, मैं दोनों से मैंने ना बराबर की कैंडीज़ लेनी है। अगर मैं 2 कैंडीज़ लेती हूँ तो आपका दूसरा फ्रेंड नहीं दे सकेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना, मैंने 1 कैंडी कॉमन लेनी है, ठीक है। यानी कि जिसके पास 1 है वो भी कैंडी दे सके और जिसके पास 2 है वो भी कैंडी दे सके। अगर मैं 2 लूँगी तो फिर आपका दूसरा फ्रेंड नहीं दे सकेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, आपने कम वाली पावर ले लेनी है कॉमन, सही है। अब 5 कितने ज़ार 15? 5 3 ज़ार 15, सही है। y आ गया। अब देखिए, यहाँ पे y की 2 पावर है, मैंने 1 पावर कॉमन ले ली तो इसके साथ 1 पावर रह जाएगी, सही है। 5 कितने ज़ार 20? 5 4 ज़ार 20 और एक ही y था इसके पास, एक ही कैंडी थी, वो भी मैंने ले ली, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। -12x² और -3x, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ जो दोनों को डिवाइड करे? -3, ठीक है। मैंने -3 दोनों में से कॉमन ले लिया, क्योंकि -3 इसके टेबल में भी आता है, 3 इसके टेबल में भी आता है, और माइनस भी दोनों के पास, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। x की इसके पास पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। आप लोग खुद सोचेंगे कि मैं कौन सी पावर कॉमन लूँगी। ऑब्वियसली 1 पावर लूँगी ताकि दोनों दे सकें, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। ये वाला आपने इसमें रूल याद रखना है। माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। यानी कि सिंपल लॉजिक है कि अगर हमारे पास सेम साइन होंगे तो प्लस होगा, अगर डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस होगा, ठीक है। क्या कह रहे थे कि हमने यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, x कितनी पावर ली? जितनी दोनों दे सकेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 में 12 कितने ज़ार आता है? 3 4 ज़ार 12। x की यहाँ पे 2 पावर्स थी, 1 पावर मैंने कॉमन ले ली, अंदर 1 रह जाएगी, ठीक है। ये बाहर मैंने माइनस साइन कॉमन लिया हुआ, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। और 3 था इसके पास, वो भी मैंने कॉमन ले लिया, x था वो भी कॉमन ले लिया। अब कुछ बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे 0 कर देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 1 करना है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली ना डिवाइड कर रहे होते हैं। 3x ओवर 3x, 3 से कैंसिल, x से कैंसिल, तो हमारे पास 1 बचता है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे 0 कर देते हैं, आपने वैसे नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है। अब देखिए, मैं इसमें नंबर्स में क्या कॉमन ले सकती हूँ। इसमें 4 है और इसमें 8 है। क्या मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। नंबर्स में आ गया 4 कॉमन। अब a की इसके पास 2 पावर्स हैं और इसके पास 1 पावर है, तो मैं दोनों में से कौन सी कॉमन लूँगी? 1 पावर, जो दोनों दे सकें, ठीक है। b की इसके पास 1 पावर है, इसके पास 2 पावर है, तो b की मैं कितनी पावर कॉमन लूँगी? 1 पावर कॉमन लूँगी, जो दोनों दे सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 आ गया, 1 आ गया।
ए की 2 पावर थी, मैंने एक कॉमन ले ली तो एक पावर, ठीक है। बी एक ही था इसके पास, वो भी मैंने ले लिया तो वैसे खाली रह गया, ठीक है। 4 कितने ज़ार 8, 2 ज़ार 8। ए की एक ही पावर थी वो मैंने ले ली है, और बी की 2 पावर्स थी, एक मैंने बाहर ली हुई है, एक अंदर आ जाएगी। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2ab a + 2b, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने कॉमन लेना है। इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, देखें x तीनों के पास है, ठीक है, x कॉमन ले लूँगी। नंबर्स में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। क्या मैं y कॉमन ले सकती हूँ, y इसके पास है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो नहीं कॉमन ले सकती। x कॉमन ले लिया, यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ गया, x, अंदर क्या रह जाएगा y, ठीक है। 3 एज इट इज़, x की 2 पावर्स थी, मैंने एक पावर कॉमन ले ली तो एक अंदर रह जाएगी, सही है। और x की एक ही पावर थी वो भी मैंने बाहर ले ली, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, और ये हमारे पास आ गया आंसर। आंसर का हम साइन ज़्यादा लग रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या कॉमन ले सकती हूँ। नंबर्स में 3 कॉमन ले सकती हूँ, 3 इसके इसे भी डिवाइड करे, इसे भी डिवाइड करे, इसे भी डिवाइड करे, ठीक है। आगे a भी कॉमन ले सकती हूँ। a की कितनी पावर्स लूँगी, इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, मैं 1 लूँगी ताकि तीनों दे सकें, ठीक है। और इसी तरह b की भी, इसके पास 1 पावर है, इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, b की भी 1 पावर कॉमन लूँगी, सही है। 3 1 ज़ार 3 1 आ गया। a की 2 पावर्स थी, मैंने कितनी ली हैं कॉमन, 1 ली है, तो अंदर 1 रह जाएगी। b की 1 ही थी, वो भी मैंने बाहर ले ली, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, माइनस साइन। 3 कितने ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9 आ गया। a की 1 पावर थी वो बाहर ले ली मैंने, यहाँ पे b की 2 पावर्स हैं, एक पावर मैंने बाहर ले ली और एक अंदर रह जाएगी। 3 कितने ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15। एक a था वो भी कॉमन ले लिया, एक b था वो भी कॉमन ले लिया, सही है। तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा 3ab a - 3b + 5, ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्चरली। हम लोगों ने फैक्टराइज करना है, उसे पिक्चरली रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्या करेंगे, क्या है हमारे पास 5x + 15। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 5 कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या रह जाएगा x + 3, ठीक है। 5 कॉमन ले लिया ना, x ऐसे आ गया। 5 कितने ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15। अब मैंने इसे पिक्चरली रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी, x और +3, और इधर लिख लूँगी 5, ठीक है। तो 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ गया, 5 3 ज़ार 15, वही बन जाएगा हमारे पास। इसे हमने समझे पिक्चरली रिप्रेजेंट कर दिया, इसी तरह से होगा ये। नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, x² + 4x + 3। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, इसे ना हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हम लोग कैसे करते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है ना उसे हम लोगों ने लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने पहला नंबर और आखिरी नंबर ना एज इट इज़ लिख लेना, सही है। जो चेंजेस होंगे ना वो दरमियान वाली में होंगे, जो भी आप चेंजेस करेंगे वो दरमियान वाली में होंगे, ठीक है। पहला और आखिरी नंबर आपने ऐसे लिख लेना है। अब पहले नंबर के कोफिशिएंट को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 3 ज़ार 3। अब आपने 3 की वो सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख लेनी है जिससे हमारे पास 4 बने। 3 1 ज़ार 3 होता है या 1 3 ज़ार 3 होता है। क्या इस पॉसिबिलिटी से हमारे पास 4 बन रहा है, इसे प्लस करने से या माइनस करने से? अगर हम इन दोनों नंबर को प्लस करते हैं तो 4 बन रहा है, जी बन रहा है। हम लोगों ने ये नंबर लिख लेना है 1 और 3। साथ में देखें वेरिएबल कौन सा है, x है, तो दोनों के साथ आपने लगा देना है x, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्लस साइन होगा ना, अगर यहाँ पे प्लस साइन होगा तो इसका मतलब है कि दोनों के साथ सेम साइन लगेगा, या दोनों के साथ प्लस लगेगा या दोनों के साथ माइनस लगेगा, ठीक है। अगर हमारे पास c वैल्यू के साथ प्लस है, ठीक है, तो दोनों के साथ सेम साइन लगेगा। अगर c वैल्यू के साथ प्लस है तो इसका मतलब सेम साइन, ठीक है, या दोनों के साथ प्लस या दोनों के साथ माइनस। अगर c के साथ माइनस साइन होता तो फिर दोनों के साथ डिफरेंट साइन होता। अगर c के साथ माइनस साइन होगा
तो डिफरेंट साइन लगेंगे, एक के साथ प्लस और दूसरे के साथ माइनस। लेकिन अब देखिए यहाँ पे सेम प्लस है तो सेम साइन लगेंगे, और साइन हमारे पास दरमियान वाला लगेगा। अगर दरमियान में प्लस है तो दोनों के साथ प्लस लगेगा, अगर दरमियान में माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लगेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, एक्स की 2 पावर्स है ना, इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना है। एक्स की 2 पावर है, मैं एक पावर कॉमन ले सकती हूँ, इसके पास एक पावर रह जाएगी और इसके पास 1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3 कॉमन ले सकती हूँ। अंदर एक्स प्लस 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास क्या बना, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आपने इसे पिक्चरली प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लें एक्स प्लस 3, यहाँ पे लिख लें एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, ये देखें आपके पास वही वाला बन गया, इसे पिक्चरली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास अब क्या होगा, फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने आपको बताया पहला नंबर और आखिरी नंबर से आपने कुछ नहीं करना, कोई पंगा नहीं लेना, ऐसे लिख लेना। सही है, 8 1 ज़ा, अब इसके साथ क्या है, 1 है, 8 1 ज़ा 8, 8 की सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालें। 8 1 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, बस यही होती हैं, ये 4 2 ज़ा 8 होता है। इसमें से किस पॉसिबिलिटी को प्लस करने से या माइनस करने से, किन दो नंबर्स को प्लस करने से या माइनस करने से 6 बन रहा है। देखिए 4 और 2 को, ये 2 और 4 या 4 और 2 को प्लस करने से हमारे पास क्या बन रहा है, 6x। तो मैं दरम्यान में क्या लिख लूँगी, 4 और 2, और दरम्यान में देखें क्या है, x, तो दोनों के साथ x लगा दिया। प्लस का साइन था, दोनों के साथ सेम साइन लगना था, और यहाँ पे भी प्लस था तो दोनों के साथ प्लस का साइन लग गया। ठीक है, क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं यहाँ से, x। जब मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या रह जाएगा, एक x कॉमन आ गया, एक x रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा 4। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2। ठीक है, 2 जब मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगी, यहाँ पे x रह जाएगा, 2 को में 8 कितने बार आता है, 2 4 ज़ार 8, तो हमारे पास क्या बना, x प्लस 4 और x प्लस 2। ठीक है, अब इसे पिक्चरली रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए हमारे पास क्या सेट बने थे, x प्लस 4 और x प्लस 2। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है x प्लस 4, यहाँ पे लिख लेना है x प्लस 2। मल्टीप्लाई करके देखें, एक्स स्क्वायर, एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ज़ार 8। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने आपको बताया पहला नंबर और आखिरी नंबर ऐसे ही लिख लेना है। अब जो पहला नंबर है ना, उसे आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है। 4 1 ज़ा 4, 4 की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। किस पॉसिबिलिटी को प्लस या माइनस करने से हमारे पास 4 बन रहा है। अगर हम 2 और 2 को प्लस कर दें तो 4 बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्लस 2x और प्लस 2x। ठीक है, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो दोनों के साथ सेम साइन आएगा। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, x कॉमन ले लूँगी तो अंदर रह जाएगा x प्लस 2। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन ले लूँगी तो अंदर x प्लस 2 कितने ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, क्या रह गया हमारे पास, x प्लस 2 और x प्लस 2। ठीक है, अब मैं इसे कैसे शो करूँगी, आपने लिख लेना है x प्लस 2, x प्लस 2। ठीक है, x क्या प्लस 2, 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये आपने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमने जस्ट फैक्टराइज करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ना इसे इसी फॉर्म में लिख लेना। फैक्टराइजेशन के लिए ना हमारे पास ये वाली फॉर्म होना ज़रूरी है कि पहली के साथ स्क्वायर हो, दूसरी के साथ एक पावर और तीसरे के साथ कोई पावर ही ना हो। ठीक है, क्या बनाना है हमने, 12, 1 है ना इधर, 12 1 ज़ा 12, 12 कैसे कैसे बनता है, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। इसमें कौन से नंबर को प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास 1 बन रहा है। ये देखें, 6 और 2 को प्लस या माइनस करने से 1 बनता है, बनता ही नहीं है। प्लस करेंगे तो 8 बनेगा, माइनस करेंगे तो 4 बनेगा। नेक्स्ट देखें,
अगर हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं तो 7 बन रहा है, माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 बन रहा है, यानी कि हम लोग ये पूरा कर सकते हैं। क्या करना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर आप लोगों ने ऐसे ही लिख लेना। अब दरम्यान में आपने लिख देना 3 है, 3 और 4, ठीक है। एक्स है इसके साथ, दोनों के साथ एक्स लगा देना। अब मसला आता है साइन का, और यही बच्चों की मेजर मिस्टेक होती है। अभी देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा ना तो दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगेंगे, एक के साथ प्लस साइन लगेगा और एक के साथ माइनस साइन लगेगा, ठीक है। देखिए ना, अगर हम लोग दोनों के साथ सेम साइन लगा देते हैं तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों के साथ सेम साइन लगा देते हैं तो प्लस होकर 7 बन जाएगा, हमने तो माइनस करना है ना। आप यही रूल रखें कि अगर यहाँ पे माइनस है ना तो हमने दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगाने हैं। अब किसके साथ प्लस लगाना है, किसके साथ माइनस लगाना है, अब ये भी मुश्किल डिसीजन है। अब देखिए दरमियान में क्या है, दरमियान वाली वैल्यू के साथ जो साइन होगा ना वो अपने बड़ी के साथ लगाना है, बड़ी वैल्यू के साथ। दरमियान में जो वैल्यू के साथ साइन होगा वो बड़ी के साथ लगा देना है, दूसरे के साथ ऑपोजिट साइन लगा देना है। अब ये देखिए दरमियान में प्लस था तो मैंने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा दिया और छोटे के साथ माइनस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से मैं x कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ 4, तो अंदर क्या रह जाएगा x, 4 3 ज़ा 12, क्या बचा हमारे पास x माइनस 3 और x प्लस 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेना। अब देखिए हमने क्या बनाना है, इसके साथ क्या है 1, 10 1 ज़ा 10, 10 की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख लें, 10 कैसे कैसे बनता है, 2 5 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, बस इसी तरह बनता है और तो किसी तरह भी नहीं बनता। तो आपने क्या करना है, पहला नंबर और आखिरी नंबर ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। 5 और 2 से बन रहा है 7, हमारे पास 7 बनाना है ना हमने दरमियान में। 5 और 2 को अगर हम लोग प्लस कर दें तो 7 बन रहा है, 5x और प्लस 2x, दोनों के साथ मैंने प्लस क्यों लगाया है, ये देखिए यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, जब पूरी लाइन में प्लस होगा ना तो आपने वैसे ही प्लस प्लस लगा देना है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x, अंदर क्या रह गया x प्लस 5, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 2, 5 2 कितने ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या सेट बने, x प्लस 2 और x प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लेना है, इसके साथ क्या है 1, 8 1 ज़ा 8, 8 की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखें तो 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, इसी तरह से बनता है। इसमें से अब हमने क्या बनाना है, -6 बनाना है, ठीक है, या 6 बनाना है हमने। तो कैसे बनेगा, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। आपने क्या लेना है, 2x ले लिया, 4x भी ले लिया, सही है। अब देखें यहाँ पे प्लस का साइन है, मैंने दोनों के साथ सेम साइन लगाना है, या दोनों के साथ प्लस लगाऊंगी या दोनों के साथ माइनस लगाऊंगी। अब मैंने दरमियान वाला साइन देखना है, दरमियान वाले साइन में क्या है माइनस, तो मैंने दोनों के साथ माइनस लगा देना है। अगर दरमियान में प्लस होता तो दोनों के साथ प्लस लगा देती, सही है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगी x, अंदर क्या रह गया x माइनस 2, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 कॉमन ले लिया, अंदर x रह गया, प्लस माइनस माइनस, 4 कितने ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, क्या रह गया x माइनस 2 और x माइनस 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, x² माइनस x और माइनस 56, ठीक है। 56 की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख लें, 56 हमारे पास कैसे कैसे बनता है, आप करें 56 डिवाइडेड बाई 2, क्या आया 28, यानी कि 28 2 ज़ा 56 होता है। हम लोग थोड़ा करीब करीब करते हैं, 7 6 ज़ा 56, ठीक है, सॉरी 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, जिससे हमारे पास 1 बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। क्या करना है, ये वैल्यू भी लिख ली, आखिरी वाली वैल्यू भी लिख ली, इसके साथ क्या है हमने 1 बनाना है ना, 7x भी लिख लिया, 8x भी लिख लिया। अब साइन कौन सा लगेगा, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब क्या होता है कि अंदर दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगेंगे, एक के साथ प्लस का लगेगा और दूसरे के साथ माइनस का लगेगा। अब देखिए दरमियान वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा, छोटी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, x कॉमन लूँगी तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 7,
यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ 8, तो अंदर क्या रह जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया x माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास आंसर x प्लस 7 और x माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1, 24 1 ज़ा 24, 24 की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखें। 2 कितने ज़ा 2, 12 ज़ा 24। इसी से मेरे पास देखें 10 बन गया। मैं यही वाली पॉसिबिलिटी यूज़ कर लेती हूँ। क्या करना है 2x लिख लेना, 12x लिख लेना, सही है। अब देखें यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस का। ये माइनस साइन हमें क्या बताता है कि हमने दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगाने हैं, ठीक है। अब किसके साथ प्लस लगाना है और किसके साथ माइनस लगाना है। दरम्यान वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो बड़ी के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस, ठीक है। अगर दरम्यान वाली में प्लस होता तो बड़ी के साथ प्लस लगाती, छोटी के साथ माइनस लगाती। यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ x, अंदर रह जाएगा x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ माइनस 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, x आ गया, माइनस माइनस प्लस 12 2 ज़ा 24, ठीक है। क्या बचा हमारे पास x प्लस 2 x माइनस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिख लेना है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। 12 की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख लें। 2 6 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। किस पॉसिबिलिटी से हमारे पास 4 बन रहा है, इससे बन रहा है, सही है। क्या करना है आपने वाई स्क्वायर लिख लिया, माइनस 12 भी लिख लिया, ठीक है। अब हमने 2 नंबर लिखने हैं 2y और 6y। अब साइन कौन सा लगाना है, माइनस साइन से पता लगा कि दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगाना है। अब देखिए यहाँ पे दरमियान में प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगी y कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या रह गया y माइनस 2। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ 6, तो अंदर क्या रह गया y 6 2 ज़ा 12 y माइनस 2। हमारे पास आंसर क्या आ गया y माइनस 2 एंड y प्लस 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिख लेना है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। 36 की सारी पॉसिबिलिटीज, लेकिन 36 कैसे बनता है 36 डिवाइडेड बाई 2 करके देखें क्या आता है। यानी कि 18 2 ज़ा 36 और किस तरह से बनता है 9 4 ज़ा 36। देखिए 9 और 4 को अगर हम लोग प्लस कर दें तो 13 बन रहा है। हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ आ गई, हमें आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। वाई स्क्वायर और 36 ऐसे लिख देना। मैंने आपको बताया अगर पूरी लाइन में प्लस हो आपने सबके साथ ना बस प्लस लगा देना और y लगेगा क्योंकि दोनों के साथ y है। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे y, अंदर क्या रह गया y प्लस 9। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 4, ठीक है। y 4 कितने ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36। आंसर क्या आया y प्लस 4 एंड y प्लस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। आपने क्या करना है 2 1 ज़ा 2, 2 की पॉसिबिलिटीज़ निकालें। 2 1 ज़ा 2 ही होती है, इससे हमारे पास 1 बन रहा है पहला नंबर और आखिरी नंबर आपने एज इट इज़ लिख देना है, 2x लिख देना है और x लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन से हमें क्या पता लगा कि दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगेंगे। अब बड़ी के साथ कौन सा साइन लगेगा और छोटे के साथ कौन सा साइन लगेगा। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और यहाँ पे छोटी वैल्यू के साथ प्लस आएगा, ठीक है। अगर दरम्यान में प्लस होता तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आता, छोटी के साथ माइनस आता। हमने जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाना है ना वो दरम्यान वाली के अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ x, अंदर रह गया x माइनस 2। यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ 1, अंदर क्या रह गया x माइनस 2। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आया x प्लस 1 एंड x माइनस 2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन ही करनी है। क्वेश्चन लिख लिया आपने। मैंने आपको बताया कि पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 ज़ा 6, 6 की सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालें। 6 1 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। किस पॉसिबिलिटी 7 बन रहा है, अगर इन दोनों को प्लस करें तो 7 बन रहा है, हाँ जी, क्योंकि 6 और 1 7 होता है। आपने क्या करना है पहला नंबर और आखिरी नंबर ऐसे ही लिख देना। अगर पूरी लाइन में प्लस है तो आपने सबके साथ प्लस लगा देना, ठीक है, प्लस 1x, ठीक है। x क्यों लगाया, दोनों के साथ कोफिशिएंट वो वेरिएबल x ही है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ जो दोनों दे दें। नंबर्स में मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, वेरिएबल में इसके पास 2 पावर है, इसके पास 1 पावर है, मैं 1 पावर कॉमन ले लूँगी ताकि दोनों दे सकें।
अब यहाँ से मैंने 2 तो कॉमन ले लिया, x की 2 पावर्स थी, मैंने 1 पावर कॉमन ले ली, अंदर 1 रह जाएगी। 2 कितने ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, एक ही x था वो भी मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं आपसे सिंपल 1 कॉमन ले लूँगी और अंदर x+3 ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा ये 2 से 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसे 1 दफ़ा लिख लेना और 2x+1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, 15 2 ज़ा 30, 30 की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखें। 2 15 ज़ा, ठीक है। इसके अलावा 30 कैसे बनता है, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ार से हमारे पास 11 बन रहा है। 5 और 6 को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो क्या आता है, 11। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना है। अब पहला नंबर और आखिरी नंबर आपने लिख लेना है, सही है। दरमियान में आपने 5 और 6 लिख दिया, दोनों के साथ x लगा दिया। अब सबके साथ प्लस है तो आपने भी सबके साथ प्लस लगा देना। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2 तो कॉमन नहीं ले सकती क्योंकि डिवाइड नहीं करता, 5 भी नहीं ले सकती, ये डिवाइड नहीं करता। मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ से x की 2 पावर्स थी, 1 पावर कॉमन ले ली और 2s से यहाँ से x की 1 पावर थी वो ही मैंने कॉमन ले ली, तो अंदर रह गया 5, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, जो दोनों को डिवाइड करे। 6 तो कॉमन ले नहीं सकती, 3 कॉमन ले लूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन लेती हूँ, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, तो मैं क्या करूँगी, 3 कॉमन ले लूँगी। यहाँ पे 3 कितने ज़ार 6, 2 ज़ार x एज इट इज़, 3 कितने ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15। हमारे पास आंसर क्या आया, x+3 और 2x+5। अच्छा, अब इससे कोई इशू नहीं होता कि आप 2x+5 पहले लिख दें, x+3 बाद में लिख दें, कोई इशू नहीं, आप जो सा मर्जी सेट पहले या बाद में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 4x² + 13x और +3। 4 3 ज़ार क्या होता है हमारे पास, 12। 12 की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखें। 2 6 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12। इसमें किस पॉसिबिलिटी से 13 बन रहा है, हम दरम्यान वाली वैल्यू बनानी है ना। इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दें तो हमारे पास 13 बन रहा है। क्या करना है हमने, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर एज इट इज़। अब 12x और 1x, ठीक है। प्लस है दरमियान में, यानी कि दोनों के साथ ही प्लस है, तो आपने चुप करके प्लस लगा देना है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 4 और x, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा, 4 कॉमन आ गया, x की 2 पावर थी, 1 पावर कॉमन आ गई, सिर्फ x रह गया, ठीक है। 4 कितने ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, एक ही x था वो भी मैंने कॉमन ले लिया, सही है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लूँगी, अंदर x+3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4x+1 एंड x+3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 2 ज़ार 6, क्या 3 2 ज़ार 6, हमने 6 बनाना है। 6 1 ज़ार 6 होता है, 3 2 ज़ार 6 होता है, बस। इसमें से किस पॉसिबिलिटी से 5 बन रहा है। अच्छा, अब दोनों से 5 बन रहा है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा दिमाग वाला काम है। इन्हें देखें कैसे बन रहा है, इन दोनों को प्लस करने से बन रहा है, इन दोनों को माइनस करने से बन रहा है। मेरे पास ये यहाँ पे देखें क्या है, सारा कुछ प्लस हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास आपने ये वाला साइन देखना है, यहाँ पे प्लस है तो आपने कोशिश करनी है कि प्लस करने से ही बने, ठीक है। अगर लास्ट वैल्यू के साथ प्लस है ना तो आपने प्लस वाली ऑप्शन चूज़ करना है। क्या करेंगे, +3x + 2x। यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हैं, 3x, अंदर क्या रह जाएगा, 3 तो बाहर आ गया, x की 2 पावर्स थी, 1 पावर बाहर आ गया, अंदर 1 रह जाएगा। और 3x में से 3x ही था, मैं इसके पास वो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह जाएगा 1। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन आ गया, x रह गया। 2 कितने ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। तो 3x + 2 और x+1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, 3y² - 11y + 6। क्या करूँगी, 3 6 ज़ा 6 3 ज़ार 18, 3 6 ज़ार 6 3 ज़ार एक ही बात है। 3 6 ज़ार 18, 2 9 ज़ार 18। इसमें से किससे मेरे पास 11 बन रहा है, यहाँ पे प्लस है, ये देखें, इससे मेरे पास 11 बन रहा है। क्या करना है, 3y² और +6 एज इट इज़, 2y और 9y लिख लेना है। अभी देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, इसका क्या मतलब होता है, दोनों के साथ सेम साइन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, अब सेम साइन लगाना है, दोनों के साथ प्लस लगाऊंगी, दोनों के साथ माइनस लगाऊंगी। तो दरमियान में माइनस है तो मैंने दोनों के साथ माइनस लगा दिया, अगर दरमियान में प्लस होता तो दोनों के साथ प्लस लगा देती। क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं यहाँ से, नंबर्स में तो कुछ कॉमन नहीं ले सकती, y कॉमन ले सकती हूँ, बस 3y रह जाएगा और -2। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना। 3 कितने ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। y
प्लस माइनस माइनस, 3 कितने ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया वो क्या आया, y-3 और 3y-2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2y² - 5y और +2। ठीक है, 2 2 ज़ार क्या होता है 4, 2 2 ज़ार आ गया हमारे पास 4। आपने क्या करना है, 4 बनाना है ना, 4 और तो किसी तरीके से नहीं बनता, 4 1 ज़ार 4 भी बनता है। किस पॉसिबिलिटी से हमारे पास 5 बन रहा है, इस पॉसिबिलिटी से आपने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर एज इट इज़ लिख लेना है। अब 4 और 1 देखें, आपने 4y भी लिख लिया, 1y भी लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब दोनों के साथ सेम साइन लगेगा, दरम्यान में माइनस है तो दोनों के साथ हमने माइनस लगा देना। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, तो 2 कॉमन ले सकती हूँ और क्या कॉमन ले सकती हूँ, y। अंदर क्या रह गया, 2 था, 2 कॉमन आ गया, y² था, एक पावर कॉमन आ गई, अंदर एक y रह जाएगा। यहाँ पे 2 2 ज़ार 4। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 1 और -1 कॉमन लिया ना, तो माइनस प्लस -2। अगर आपके पास अंदर वाले दोनों साइड सेम नहीं आते ना, इसका मतलब ये होता है कि आपका आंसर गलत है। y-2 2y - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, 4z² - 11z और +6। 6 4 ज़ार हमारे पास क्या होता है 24। 24 की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखें, 12 2 ज़ार 24 और कैसे बनता है 24, 6 4 ज़ार और 8 3 ज़ार 24। किस पॉसिबिलिटी से हमारे पास 11 बन रहा है, इस पॉसिबिलिटी से बन रहा है। आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ऐसे ही लिख लेना है, 8z और 3z। अब यहाँ पे प्लस का क्या मतलब है कि दोनों के साथ सेम साइन लगेंगे, दरम्यान में माइनस है तो हमने दोनों के साथ माइनस साइन लगा देना है। ठीक है, यहाँ से अब मैं क्या कॉमन लूँगी, 4 भी कॉमन ले सकती हूँ और z भी कॉमन ले सकती हूँ। 4 तो बाहर आ गया, z की 2 पावर से 1 पावर ले ली, एक अंदर रह जाएगी। 4 कितने ज़ार 8, 2 ज़ार 8, एक ही z था वो भी मैंने बाहर ले लिया। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3 क्या रह गया अंदर, z रह गया, प्लस माइनस माइनस, 3 कितने ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4z - 3 और z - 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेना सबसे पहले, 6 + 7x - 3x²। आपने सबसे पहले इसकी तरतीब सीधी कर लेनी है। पहले हमारे पास x² वाली वैल्यू आती है, विद साइन लाना है, फिर x वाली आती है और फिर सिंपल वाली आती है। ठीक है, 3 कितने ज़ार 6 3 ज़ार 18, 18 की ज़रा सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालें, 2 9 ज़ार 18, इसी से मेरे पास 7 बन गया। ठीक है, आपने क्या करना है, -3x² और +6 ऐसे लिख लेना। अब आपने ना ये देखना है कि प्लस माइनस माइनस होता है, -18 बनाना है हमने, तो ये इसमें डिफरेंट साइन ही लगेंगे, दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगेंगे। आपने लिखना है 2x और 9x। ठीक है, अब माइनस साइन है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तब भी हम लोगों ने दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगाने हैं, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तब भी हमने दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगाने हैं। अब देखिए कैसे होगा, दरम्यान वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो आपने बड़ी के साथ प्लस लगा देना है और छोटी के साथ माइनस। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, नंबर्स में तो कुछ कॉमन नहीं ले सकती, माइनस साइन एक कॉमन ले सकती हूँ और एक एक्स कॉमन ले सकती हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर 3 रह जाएगा, एक्स की 2 पावर थी, 1 पावर रह जाएगी, माइनस माइनस प्लस, एक एक्स था वो भी कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 2। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकती हूँ। 3 कितने ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 3x आ गया, और 3 कितने ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। हमारे पास आंसर क्या आया, 3x + 2 एंड -x + 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने इन सब नोट्स के PDF बना लिए हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।